हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी वर्गोज यानी कन्या राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं वर्गोज आपका सितंबर का मंथ कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। ऑनेस्टली यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी दिखती है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वर्गोज फॉर यू। इमोशनल टर्मोइल होना आपके अंदर, काफ़ी कुछ चलना, थॉट्स काफ़ी सारे चलना, अपने पर्सन को लेकर के श्योर ना होना, इस तरीके की फीलिंग्स दिखती हैं यहाँ पर। और काफ़ी स्ट्रेस्ड होना। आप में से कुछ लोग हो सकता है वाटर साइन से डील कर रहे हों, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वो वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं रेवा टेरो चैनल पे। सो इफ़ यू वांट टू गेट मोर इनसाइट, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ऑल्दो नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही वाटर साइन से डील कर रहे हों यहाँ पर। नाउ फर्स्ट वीक में एक होपफुलनेस दिखती है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप वर्गोज फॉर यू। मगर एब्सोल्युटली 100% ऐसा नहीं है कि बहुत होपफुलनेस है आपके अंदर। कहीं ना कहीं एक सेल्फ लव का होना, लव को लेकर पॉजिटिव फील करना, ऐसा फील कर सकते हैं फर्स्ट वीक में। ऑल्दो ओवरऑल यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा दिखती है, स्ट्रेस ज़्यादा दिखता है ना। आप में से कुछ लोग वर्गोज ऐसे हैं जो एक्चुअली में वाकई मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे इस वक्त अपने रिलेशनशिप से, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी केज्ड फील करा रहा है, टर्मोइल फील करा रहा है और इमोशनली लो रख रहा है। वाटर बहुत है यहाँ पर, इसलिए मैं इमोशंस का इम्पोर्टेंस देख रही हूँ यहाँ पर। कहीं ना कहीं एक रिग्रेट वाली फीलिंग भी है यहाँ पर, राइट? अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट से चल रहे हैं तो यहाँ पर कांटेक्ट आते हुए दिखता है आपके लिए विद एस ऑफ सॉर्ड्स शोइंग। मगर ये कॉन्वर्सेशन आई विल से थोड़ा तीखे नेचर का हो सकता है। अग्रेसिव, एरोगेंट, ईगो बेस्ड ऐसा कॉन्वर्सेशन हो सकता है। ऑल्दो ये कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऑनेस्टली यहाँ पर काफ़ी नेगेटिविटी है। नाउ फर्स्ट वीक में जो होपफुलनेस आपको लग रही है, कुछ लोगों के लिए वो कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में आएगा, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद वाटर साइन, राइट? सेकेंड वीक में आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी एनर्जी में रहेंगे, इमोशनल लो में रहेंगे, जहाँ पर आपको इट्स समथिंग लाइक ऐसा नहीं होता है वेर रिलेशनशिप को ना छोड़ा जा रहा है ना पकड़ा जा रहा है। उस तरह का कन्फ्यूजन दिखता है यहाँ पे कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में पास्ट है, हिस्ट्री है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको बांध के रख रही हैं, जिसकी वजह से भी आप कंप्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं वर्गोस। और आपके पार्टनर दोनों की तरफ से है ये। अगर लेट गो करना चाहते भी हैं तो वो नहीं हो पाता है। इसकी वजह से एक इमोशनल एनर्जी में लो फील करना, क्योंकि काफ़ी एनर्जी आपकी थॉट्स में चली जाती है, वो आपको लो रखता है। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट वीक में आप लव फील कर रहे हो सकता है आपने डेलिबरेटली कोई ऐसा एक्शन लिया हो या लेना चाहते हो जिसके वजह से आपको ये फर्स्ट वीक में थोड़ा सा अपलिफ्टेड फीलिंग लगेगा। नाउ माय एडवाइस हियर इज़ वर्गोज की ये जो अपलिफ्टिंग फीलिंग है विथ 2 ऑफ कप शोइंग फॉर यू, इसको इंटैक्ट रखने के लिए कीप वर्किंग ऑन योर हार्ट सेंटर, है ना। एक वीडियो है मेरा ऑन माई यूट्यूब चैनल अबाउट चक्रास, आप उस पर देख सकते हो कि आप अपने हार्ट सेंटर को कैसे एक्टिवेटेड रख सकते हो, सो दैट ये लो का फीलिंग पूरे महीने ना चले। क्योंकि टेंडेंसी अगर आपकी ऐसी है कि आप अपने थॉट्स को चल नहीं दे रहे हो और उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, then it can result in emotional low even more, right? आप में से कुछ लोगों के पर्सन का रिस्की बिहेवियर दिखता है मुझे, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कंप्लीटली ट्रस्ट कर पाना नहीं हो पा रहा है आपसे वर्गोस। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, और जब ये कॉन्वर्सेशन आता है
तो उस कॉल या टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करिए, और बी इट इन द फॉर्म ऑफ क्लोजर या फिर रिकनेक्शन। यहाँ पर रिकनेक्शन दिखता है क्योंकि सी आउटकम में यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, विच शोज़ अ लॉट ऑफ गेटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग एंड कॉन्वर्सेशन, ऑल ऑफ दैट। बट अगर आपके अंदर एक मिसट्रस्ट डेवलप कर लिया है वर्गोस, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाता है कि आप इससे मूव ऑन करें या फिर मूव फॉरवर्ड करें, राइट? दैट इज़ द मेन इशू हियर इन दिस रिलेशनशिप वर्गोस फॉर यू। नाउ कुछ लोग जो अपना दिमाग बना चुके हैं मूव ऑन करने का, उनको मैं मूव ऑन करते हुए देख रही हूँ, स्पेशली इन द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। आपके पर्सन ऑल्दो ऐसा नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए और जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो। आपके पर्सन अभी भी होपफुल हैं वर्गोस टू कैरी ऑन विद दिस रिलेशनशिप। और कुछ लोगों के लिए होते हुए भी दिखता है, क्योंकि 2 बार यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 बार यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। सो आई विल नॉट डिनाई कि प्यार नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, स्पेशली विथ 5 ऑफ शॉर्ट्स शोइंग, 8 ऑफ शॉर्ट्स शोइंग, एंड देन 8 ऑफ cups, which shows a lot of regret. So ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग चल रहा है, ये हटाने के लिए ऑब्वियसली दिस कॉन्वर्जेसन इज़ नेसेसरी, जो कि यहाँ पर आते हुए दिखता है विथ एस ऑफ शॉर्ट्स शोइंग फॉर यू वर्गोस, राइट? नाउ अगर कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट, आई कांट बी माई सेल्फ अराउंड दिस पर्सन, देन द एडवाइस इज़ टू लेट गो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं अपने नेचर के ख़िलाफ़ जाकर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का सोचूं, या फिर इस रिलेशनशिप में जब से मैं हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहीं हूँ, या मेरी रियल पर्सनैलिटी मैं अपने रिलेशनशिप में दिखाई नहीं पाती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ लड़ाई हो जाती है। अगर ऐसा है देन इट इज़ बेटर टू लेट गो, इट इज़ बेटर टू ब्रेक अप, एंड इट इज़ बेटर टू नॉट पिक अप दैट कॉल व्हेन इट कम्स, राइट? बिकॉज आप कब तक ही एक फेक एटीट्यूड में रह सकते हैं? दैट यू नीड टू थिंक। शायद यही सारे थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहे हैं जो इस रिलेशनशिप को इतना अप एंड डाउन फील करा रहे हैं। नाउ अगर वर्गोज आपके अंदर वो मिसट्रस्ट नहीं आया है, देन तो आई विल से कि हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी रिग्रेटफुल एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की तरफ से, या अगर आपने कुछ बोला है तो आपकी तरफ से। बट उस कॉन्वर्सेशन में अगर आपको फिर भी ईगो दिखता है, फिर भी यही दिखता है कि आपके पर्सन कंट्रोलिंग हो रहे हैं या आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको ये चीज़ दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई मुझे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, राइट? आपकी फीलिंग्स इस रिलेशनशिप को लेकर मिसट्रस्ट वाली ही दिखती है विद द मून शोइंग। किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं होना इस रिलेशनशिप में, या फिर एक सॉलिड कमिटमेंट ना देना, सॉलिड तरीके से बात को नहीं रखना, गोल मोल करके रखना, जिसकी देखिए यहाँ पर द मून एंड द एस ऑफ वॉन्ड है, विच मीन्स जो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ होती है ना इस किसी एक रिलेशनशिप में, वो मिसिंग है यहाँ पर बिकॉज ऑफ सम अनक्लैरिटी। एक अनक्लियर कॉन्वर्सेशन, मतलब एक क्लियर कॉन्वर्सेशन ही नहीं होगा शायद, या क्लियरली पुट नहीं कर आप दोनों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस को, जिसकी वजह से भी इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ नहीं आ पा रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ पा रहा है, और वो मिसट्रस्ट बना हुआ है आपके अंदर वर्गोज। नाउ देखिए, स्टिल जो ये मिसट्रस्ट वाली फीलिंग है, सबकॉन्शियसली आप अभी भी कहीं ना कहीं वो प्यार फील करते हैं विद 2 ऑफ कप शोइंग एंड 3 ऑफ पेंटिकल शोइंग। कहीं ना कहीं पॉसिबली आप दोनों एक दूसरे के साथ प्लेलिस्ट म्यूज़िक शेयर करते थे, म्यूज़िक साथ में सुनते थे, उसकी वजह से एक बॉन्ड डेवलप होना, वो सब कुछ था इस रिलेशनशिप में। बट still there was something missing, some clarity missing, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना मिसट्रस्ट या फिर इतनी नेगेटिविटी आया है, जो कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। somebody is feeling caged in this relationship। आप में से कोई एक है वर्गो जो इस रिलेशनशिप में बंधा फील करता है, या फिर आपको डेलिबरेटली बंधा फील कराया जाता है, क्योंकि आपका पर्सन शायद कंट्रोलिंग नेचर का है।
आपकी फीलिंग्स अभी भी इस रिलेशनशिप में प्यार की है। कॉन्शियसली शायद आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच रख के मुझे डिसीजन लेना प्रैक्टिकल अप्रोच रख के मुझे डिसीजन लेना चाहिए, बट सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में अभी भी आपके पर्सन ही रहते हैं। आपके पर्सन की पूरी पूरी कोशिश है कि इस रिलेशनशिप में आप के साथ बात को आगे बढ़ाया जाए, बट अगेन आई सी थोड़ा सा नॉन कमिटल होना। अगेन आई सी फन वे में, फन एलिमेंट में रिलेशनशिप को रखना और कमिटमेंट ना दे पाना, या बात को गोल मोल करना, स्टिल इट हैज़ दैट एनर्जी, राइट। देखिए, आपके पर्सन के एक्सपेक्टेशंस हैं इस रिलेशनशिप में दोबारा से रीस्टार्ट करने का, एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेने का, बिकॉज आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इज़ हॉन्टेड बाय पास्ट मेमोरीज। चाहे जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको लेट गो नहीं कर पाना, आपको लेट गो नहीं कर पाना, इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पाना, और कंसिस्टेंटली ये सोचना कि इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ा जाए, राइट। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में दोबारा से वो रिन्यूअल ऑफ रोमांस हो, दोबारा से बातें हों, ये फीलिंग्स हैं यहाँ पर। मगर आप में से कुछ लोगों के लिए वर्गोस, यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि अट्रैक्शन इज़ डाइंग कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अगर नेगेटिविटी ओवर पावर कर रही है इस रिलेशनशिप में तो कुछ लोगों के लिए दिस रिलेशनशिप इज़ डाइंग नाउ। यहाँ पर 8 यानी 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार आया है। 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, 1 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन नंबर्स पे आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, या फिर ये एंजल नंबर आपको बार बार दिखता होगा, राइट। और बिकॉज यहाँ पे सक्सेस और चेंज का कार्ड है एज एन एडवाइस वर्गोस, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक चेंज आते हुए दिखता है जहाँ पर आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, है ना, और ये चेंज आपके फेवर में काम करेगा। नाउ लाइक आई सेड, वेदर यू शुड मूव ऑन और वेदर यू शुड रिकनेक्ट विद द पर्सन, है ना। तो उसके लिए जैसा मैंने आपको बोला कि अगर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है जहाँ पर आप यू कैन बी योर सेल्फ इन द रिलेशनशिप, देन ओनली यू गिव चांस टू योर पर्सन। बट आपको सिर्फ केज फीलिंग हो रहा है, कंट्रोलिंग फीलिंग हो रहा है, रिस्की बिहेवियर लगता है अपने पर्सन का, तो प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिकल अप्रोच रख कर मूव ऑन करें, राइट। ट्राई टू लिसन टू योर इंट्यूशन ऑल्सो वर्गोस टू मेक दैट डिसीजन फॉर यू। आपको पता है कि आपको क्या करना है। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। सो एक मूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर। स्टैगनेंसी दिखती है क्योंकि काफ़ी कुछ सिर्फ थॉट्स में चल रहा है। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। उन लोगों के लिए जिनको अभी भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में लव है, बहुत अट्रैक्शन है एंड मिसट्रस्ट नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विद द आउटकम, एज एन आउटकम शोइंग हियर 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कम्युनिकेशन आपके लिए आते हुए दिखता है। अगर आपके रिलेशनशिप में अभी भी एम्पैथी है, अभी भी वो प्यार और अट्रैक्शन है जहाँ पे ईगो को नीचे रख के, ईगो को असाइड रख कर चीज़ों को आगे बढ़ाने की होप है, आगे बढ़ाने की इंटेंशंस हैं, ओनली देन इस कम्युनिकेशन का इस एस ऑफ सॉर्ड जो भी यहाँ पर दिख रहा है, जो कि कम्युनिकेशन दिखाता है, इस कम्युनिकेशन को पॉजिटिवली लेना है और अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज इफ़ इट इज़ मेकिंग यू फील केज्ड एंड बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, इमोशंस ही बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं आप कुछ और नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ इमोशन आपको ओवरलोड फील करा रहे हैं, बर्डनसम फील करा रहे हैं, देन इट इज़ टाइम टू लेट गो, देन दैट चेंज इज़ फॉर यू। Empathy, I am open to seeing both sides of a situation. That is a perfect advice for you, Virgos. कहीं ना कहीं आपको ये देखने की ज़रूरत है, दोनों साइड के सिचुएशन को देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। ऑल एंड ऑल यहाँ पर चेंज दिखता है आपके रिलेशनशिप में और इमोशनल लेवल पर भी, एंड नो कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन भी दिखता है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ अ कॉमन फ्रेंड हो सकता है ना। एंड एक पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल ही
ऐसी है कि वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा पर्सन ऐसा है जो कि लेट गो करने के लिए रेडी है. सो लिसन टू योर इंट्यूशन वर्गोज, यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू. थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें अगर इट इज़ ड्रेनिंग यू इमोशनली, और इफ़ दैट्स नॉट द केस और बहुत प्यार है और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन या डिस्टेंस आया है, तो फिर आप इस चीज़ को रिकन्सिडर कर सकते हैं टू मूव अहेड and choose a reunion in your relationship, right Virgos? So I guess this was your reading. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Virgos. नाउ क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप्स की बात हो रही है, सो हो सकता है एक ग्रुप से आप रेजोनेट कर रहे हो, दूसरे ग्रुप से दूसरा ग्रुप रेजोनेट कर रहा है. सो टू नो योर एग्जैक्ट सिचुएशन यू कैन ऑल्सो बुक रीडिंग्स, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट? आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं वर्गोज. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.